हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 7.1 की सभी सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Join A to O. Show that first part OB equals to OC, second part AO bisects angle A. देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अगर आइसोसेलेस वर्ड गिवन है तो हमें सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई कि AB AC के इक्वल होगा। देन क्वेश्चन सेज द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये एंगल B है हमारा, ये एंगल C है, तो एंगल B का बाइसेक्टर है OB, एंगल C ये वाला है, इसका बाइसेक्टर है OC। अब बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हुआ? OB एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसे एंगल 1 मार्क करूं और इसे एंगल 2 मार्क करूं, इतने को, और 1 हम मान लीजिए, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ, इस पार्ट को हम 1 ले रहे हैं, इसको 2, तो 1 और 2 हमारे इक्वल एंगल्स हैं। इसी तरह से अगर OC बाइसेक्टर है तो अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है तो एंगल 3 और 4 हमारे इक्वल हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? शो दैट OB इज इक्वल टू OC। हमें इसमें बताना है कि OB और ये लाइन OC, ये लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू AC। ये यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट जो एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि इसके अपोजिट ये एंगल हुआ और इस साइड के अपोजिट एंगल हुआ ये, तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल्स या उनके अपोजिट, उनके सामने जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ABC ट्रायंगल में AB और AC इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये पूरा B एंगल और ये पूरा C एंगल इक्वल होंगे। और प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी हमारी? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमारी प्रॉपर्टी लग गई। अब देखिए अगर एंगल B एंगल C के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अगर हमारे पास इक्वालिटी है तो हम दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, सेम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी। तो अगर B और C इक्वल है तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। अब हाफ ऑफ एंगल B देखिए क्या होगा हमारे पास। क्वेश्चन में अभी मैंने आपको समझाया था कि OB जो है बाइसेक्टर है, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 भी इस कंप्लीट एंगल B का हाफ हुआ और एंगल 2 भी इस कंप्लीट एंगल B का हाफ हुआ। तो अभी इस केस में हम एंगल 2 लेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं और एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B हमने ले लिया एंगल 2। अब इसी तरह से हाफ ऑफ एंगल C क्या लेंगे? देखिए OC बाइसेक्टर था तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इस केस में हम एंगल 4 लेंगे, एंगल 3 को हम यहाँ अभी छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने B का हाफ लिया 2 और C का हाफ हमने लिया एंगल 4। और इसका रीज़न हम क्या लिख देंगे? OB bisects angle B, therefore angle 1 is equal to angle 2, और या आप यहीं पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B।
इसी तरह से 4 के लिए भी हम लिखेंगे OC bisects angle C, therefore angle 3 is equal to angle 4 is equal to half of angle C. सिंपल. तो एंगल 2 हमारा एंगल 4 के इक्वल आ गया. अब देखिए, अगर हम OBC ट्रायंगल को देखें इस तरह से, हमारे पास ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है. ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए. अब हम इसमें जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर लगाई थी उसका कन्वर्स अप्लाई कर देंगे. ऊपर हमने लगाया था कि अगर साइड्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. अब हम इसका कन्वर्स लगाएंगे. अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी. तो 2 के सामने साइड है OC, ये हमारा O था, ये B और ये C, और 4 के सामने साइड है OB. सिर्फ इतना ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है. तो 2 के सामने OC, 4 के सामने OB. तो हम यहाँ लिख देंगे दिस इम्प्लाइज टू OB इज इक्वल टू OC. और रीज़न क्या देंगे हम? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. और यही हमें देखिए फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, OB इज इक्वल टू OC. तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, AO बाइसेक्ट्स एंगल A. इसको प्रूव करने के लिए देखिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ABO और ACO. अगर हम इनको अलग से ड्रॉ करें तो इस तरह से हमारा आएगा ABO, और इस तरह से हमारा आ जाएगा ACO. तो हम इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स को एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, इनके 3 पैरामीटर्स को हम इक्वल प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था. तो ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल हो गई. ये रीज़न लिख दिया हमने. अब नेक्स्ट देखिए, हमारा OB OC के इक्वल है. ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है. तो हम यहाँ लिख देंगे OB इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव. और थर्ड पैरामीटर देखिए AO, ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है. तो AO इज इक्वल टू AO कॉमन. तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO. और प्रॉपर्टी क्या अप्लाई हो रही है हमारी? SSS, 3 साइड्स इसकी और 3 साइड्स इसकी. तो SSS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. और जब हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये एंगल हो गया हमारा BAO और ये एंगल हो गया हमारा CAO. और रीजन क्या रहेगा हमारा? CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब देखिए इस फिगर में अगर ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि AO जो लाइन सेगमेंट है वो इस कंप्लीट एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो हम कह सकते हैं AO बाइसेक्ट्स एंगल A. AO ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था. तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन ट्रायंगल ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC
और AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल ADB और एंगल ADC, ये हमारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ये परपेंडिकुलर का मीनिंग हुआ, और बाइसेक्टर का मीनिंग हुआ BD DC के इक्वल है। देखिए AD लाइन BC के ऊपर बन रही है, तो इसका मतलब है AD लाइन इस BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रही है या डिवाइड कर रही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि AB AC के इक्वल है। तो देखिए इसमें हम किस तरह से करेंगे, इसमें भी हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ACD, और इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए BD और CD ये हमारे आपस में इक्वल हो गए, तो हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD। रीजन क्या रहेगा हमारा, AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट देखिए ये एंगल 90, ये एंगल भी 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। इसका रीजन भी क्या रहेगा, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब तीसरी चीज हम क्या लेंगे, देखिए जो AD है ये लाइन सेगमेंट दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो इस तरह से तीन पैरामीटर्स हमारे इक्वल हो गए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ABD ट्रायंगल जो है वो ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। और क्राइटेरिया देखिए क्या होगा हमारा, साइड एंगल साइड, SAS, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसमें CPCT भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम CPCT अप्लाई करेंगे तो देखिए AB इस ट्रायंगल की साइड है और AC इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles। और जब AB AC के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन की सॉल्यूशंस भी समझ में ज़रूर आ गई होंगी। और फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।